ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का भक्ति रस कथा में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा कौन सा विष था जिसे देखकर देवता, दानव, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी चिंतित हो उठे? और क्यों भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया? आइए जानते हैं यह अद्भुत रहस्य। एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। मद्राचल पर्वत मंथनी बना और नागराज वश की रस्सी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। समुद्र मंथन शुरू हुआ। सभी को आशा थी कि सबसे पहले अमृत निकलेगा, लेकिन हुआ कुछ और। अचानक समुद्र का जल काला पड़ने लगा। चारों दिशाओं में भयंकर धुआं फैल गया। लहरों से अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। तभी समुद्र की गहराइयों से निकला कालकूट अर्थात हलाहल विष। यह कोई साधारण विष नहीं था। उसकी गर्मी से पर्वत तपने लगे, नदियां उबलने लगी और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, असुर पीछे हट गए। किसी ने भी उस विष के पास जाने का साहस नहीं था। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने विचार किया। तब ब्रह्मा जी बोले, इस सृष्टि में केवल एक ही है जो इस विष को धारण कर सकते हैं, देवों के देव महादेव। सभी देवता तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने शांत भाव से सबकी बात सुनी। उन्होंने चारों ओर देखा। उन्हें भय भी देवता, कांपती हुई पृथ्वी और संकट में पड़ी सृष्टि दिखाई दी। महादेव मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे एक त्याग से अनगिनत प्राणियों की रक्षा हो सकती है तो यह त्याग मुझे स्वीकार है। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कालकूट विष फैल रहा था। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और देखते ही देखते पूरा विष अपनी हथेली में समेट लिया। सभी देवताओं की सांसें थम गई। फिर भगवान शिव ने बिना किसी भय के वह पूरा विष पी लिया। लेकिन तभी माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने भगवान शिव का कंठ अपने हाथों से पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। वह विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव का कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भी महादेव को प्रणाम किया। प्रिय भक्तजनों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि महादेव ने विष इसलिए नहीं पिया कि उन्हें शक्ति दिखानी थी, बल्कि इसलिए पिया क्योंकि वे दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं। इसी कारण भगवान शिव को सबसे करुणामय देव कहा जाता है। आज भी भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यह उस कालकूट विष की ज्वाला को शीतल करने का प्रतीक है जिसे महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। यदि आपको भगवान नीलकंठ की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और भक्ति रहस्य कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।